नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। पति की लंबी आयु की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के पास पूजा पाठ करती हैं। लेकिन वट सावित्री की पूजा में सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ना और सुनना बेहद जरूरी होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष के पास एकत्रित होकर विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं। वट सावित्री का व्रत और पूजन पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन भी सुखी बनता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ सावित्री, सत्यवान, वट वृक्ष, यमराज की पूजा भी की जाती है। की व्रत पर सावित्री सत्यवान की कथा सुनना या पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत कथा सत्यवान और सावित्री के नाम से जानी जाती है। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा ने यज्ञ करवाया और कुछ समय बाद ही उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशुपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अशुपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक ना सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे पुनः लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। धन्यवाद।